हेलो। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 9 की गणित स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कहा था 90 पाठ, जिसका चैप्टर का नाम था व्रत। उसकी प्रश्नावली हमने 9.3 चल रही थी अपने, और 9.3 में हमने 3 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। जो लास्ट वाली वीडियो लेक्चर थी उसमें 3 सवाल तक कंप्लीट कर लिए। आज की इस वीडियो लेक्चर में आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, आगे की सवाल हल करेंगे। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर हमारे चैनल में जितने भी अवेलेबल वीडियो है सभी कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, तो आप प्ले लिस्ट के थ्रू ही सभी की सभी चैप्टर पढ़े। ठीक है ना, प्ले लिस्ट में आपको सभी चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो आज का ये अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने 3 सवाल तक कंप्लीट कर लिए थे, ये अपना थर्ड क्वेश्चन था। आज स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ये चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। आकृति में ए बी सी, जो ए बी सी मतलब ए बी और सी बराबर 69 डिग्री है। इसके साथ ही ए सी और बी ये वाला कौन 31 डिग्री है। तो बी डी सी ज्ञात करना है। बी डी और सी आपको कौन ज्ञात करना है, बी डी सी ये वाला कौन आपको ज्ञात करना है। आया समझ में। चलिए, इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिखेंगे अपन। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नजर आ रहा होगा, ये पूरा 2 भागों में बट रहा है। जो व्रत है 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। मतलब देखिए, ये ऐसे है, ये पूरा व्रत है, यहाँ से ये 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग, 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। देखिए, और कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं कौन सा त्रिभुज लूंगा। देखिए, इसमें एक ये कौन है, ये वाला त्रिभुज लेता हूं मैं। कौन सा, देखिए सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी वाला त्रिभुज लूंगा। ए बी सी में ए बी सी में देखिए कौन मुझे ये वाला ए बी सी कौन कितना दे रखा है 69। कौन ए बी सी 69 डिग्री है। इसी के साथ कौन ए सी बी, कौन ए सी बी बराबर कौन है 31 डिग्री। है समझ में। और एक कौन होगा, ये वाला कौन, कौन ए, क्या होगा कौन ए। समझ में आया। या अपन ने ले लिया कौन ए। ये जैसे मैंने ज्ञात करना है, पहले मैं इसको ज्ञात करता हूँ। त्रिभुज में देखिए कौन ए बी सी प्लस कौन ए सी बी प्लस कौन ए बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा 180। यहाँ पर देखिए एबीसी कितना है 69, ये कितना है 31, कौन ए ज्ञात करना है बराबर 180। दोनों को मैंने जोड़ दिया, कितना हो गया। देखिए 69 और 31, 70 और 30, ये एक इसमें आ गया 70 और 30, कितना हो गया 100। कितना हो गया 70 और 30 100। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये पास में कितना है कौन एक, या डिग्री मान लेते, ठीक है ना, डिग्री है। एंगल को हमेशा कौन 180 डिग्री। यहाँ से मैं कौन एक ज्ञात करूंगा। ए कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, तो कौन ए बराबर मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 80 डिग्री। कितना आ गया 80 डिग्री। कंप्लीट। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। अब मुझे कौन ज्ञात करना है, वो वाला कौन जो अपन को दे रखा है। अब मुझे कौन सा कौन डी ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर डी देखते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए मुझे ज्ञात करना है बी डी सी। बी डी सी मतलब ये वाला कौन ज्ञात करना है। तो यानी आपको बताया है ये प्रमेय लगानी है। कौन सी प्रमेय, अर्धवर्ग। यहाँ पर जितने भी कोण बनेंगे, यहाँ पर जितने भी कोण बनेंगे वो कोण सभी समान होंगे। क्यों, अर्धवर्ग पर बने हुए कोण सभी कोण समान होते हैं।
तो अर्धवर्त पर जितने भी कोण बनते हैं वो सभी कोण समान होते हैं, इक्वल होते हैं, यही लिखना है अपन को यहाँ पर। तो देखिए कोण ए बराबर कोण बी डी सी, बी डी सी क्या लिखूंगा यहाँ पर, अर्धवर्त मतलब एक ही वृत्त या एक ही वृत्तखंड के, वृत्त के 2 टुकड़े हो गए, ये नीचे वाला वो टुकड़ा, ये ऊपर वाला टुकड़ा, एक ही वृत्तखंड के टुकड़े, ठीक है ना, एक ही वृत्तखंड, वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। सॉरी, अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। और एक ही वृत्तखंड, ये जैसे है तो मैंने यहाँ से टुकड़ा कर दिए, तो इस साइड में एक ही वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे वो सभी कोण आपस में समान होंगे। कहीं से भी आप कोण बना लो वो सभी कोण आपस में समान होंगे, इक्वल होंगे। आया समझ में? एक ही वृत्तखंड के कोण है, जैसे इस नीचे ऊपर यहाँ पर कितने भी कोण बनो, यहाँ से नीचे कितने भी आप कोण बनाओ, तो एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में समान होते हैं। तो यहाँ पर आएगा बी डी सी बराबर 80 डिग्री। कितना आया? 80 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कंप्लीट आया समझ में? सॉरी, मैंने मतलब बताया कि अर्धवृत्त पर होता है ना, अर्धवृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्धवृत्त से बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है, जबकि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में समान होती है। ये बात में हमने आगे वाले पढ़ी है वीडियो में। आपने अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो हमारा लास्ट वाला आगे वाले प्ले लिस्ट में जाकर प्रमेय वाला वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ तक आपके समझ में आया अच्छे से। अब अपन देखेंगे इसका अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु है, ए सी बी डी एक बिंदु बी एक बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि बी ई सी 130 है, बी ई सी बराबर कितना है 130 डिग्री है, और ई सी डी एक है, ई सी और डी। देखिए ई सी और डी ये वाला जो कोण है ये अपने पास कितना है 20 डिग्री है। कितना है? 20 डिग्री है। यहाँ तक समझ में आया आपको? चित्र दे रखा है अपन को, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर मुझे अब ज्ञात क्या करना है आपको, बी ए सी, मतलब ये ज्ञात करना है बी ए सी, ये ए वाला कोण ज्ञात करना है। अगर मुझे यहाँ पर देखिए ए ज्ञात करना है, अगर मुझे डी पता चल जाए तो ए पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ऊपर वाला डी अगर पता चल जाए तो ए भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज बन रहा है डी ई और सी, तो ये वाला कोण अगर मुझे ज्ञात हो जाए, ये वाला कोण ज्ञात हो जाए, और इस कोण को मैंने, ये कोण मैंने ज्ञात हो जाता है अगर, तो ये कोण ज्ञात होने पर अब तीसरा कोण भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, तीसरा कोण त्रिभुज में ज्ञात हो सकता है। चलिए तो यहाँ स्टार्टिंग करते हैं। देखिए 130 त्रिभुज, देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए ये वाला कोण देखिए बी ए और सी दे रखा है आपको कोण, कोण बी ई सी प्लस कोण, ये वाला कोण देखिए सी ई और डी, ये वाला कोण सी ई और डी, यहाँ पर लिखूंगा मैं सी ई डी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका कारण रेखिक युग्म है। कैसे है? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म ऐसे, जैसे ये लाइन जा रही है, ये मेरे पास 130 डिग्री आ गया, तो ये कोण ज्ञात करना है मुझे, तो दोनों को मिलाकर का मान कितना होगा 180 प्लस एक्स, सॉरी 130 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री होगा। आया समझ में? इसको बोलते हैं रेखिक युग्म। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रेखिक युग्म। समझ में आया यहाँ तक? चलिए, तो ये वाला कोण मेरे पास कितना है 130 डिग्री प्लस कोण सी ई डी बराबर 180 डिग्री, कोण सी ई डी बराबर 180 माइनस 130, कोण सी ई डी 180 में से 30 गए तो 50 डिग्री। ये वाला कोण कितना आया मेरे पास
50 डिग्री। कितना आया? 50 डिग्री। आया समझ में? तो यहाँ पर देखने को मिला आपको ये वाला है कौन? 50 डिग्री। कितना है? 50। अब देखिए त्रिभुज ई सी ई डी में, त्रिभुज सी ई डी में, सी ई डी में, सी ई डी में, ठीक है। यहाँ पर ये जो कोण है, सबसे पहला कोण मुझे देख रहा है जो से कोण ई सी डी प्लस कोण सी ई डी, सी ई डी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। यहाँ पर देखिए ये कितना दे रखा है? 20 डिग्री। ये हमने ज्ञात किया 50 डिग्री। कोण डी मुझे ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री। यहाँ से देखिए कितने हो गए? 50 और 20 70। कोण डी 180 डिग्री। यहाँ से कोण डी बराबर आ गया 180 माइनस 70 डिग्री। तो कोण डी बराबर आ गया 180 में से 70 गया तो 110 डिग्री। ये वाला कोण आया 110 डिग्री। कंप्लीट समझ में आया? डी मेरे पास आया तो 110 डिग्री, तो ए बी कितना होगा? 110 डिग्री। एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कोण बी ए सी, बी ए सी बराबर कोण डी। यहाँ लिखना है ब्रैकेट में आपको एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। समान होते हैं तो ये कोण डी है, सॉरी कोण ये वाला है कोण बी ए सी बराबर आ गया 110 डिग्री। कितना आया? बी ए सी 110 डिग्री। यहाँ पर अपन लिखेंगे ये वाला। कंप्लीट समझ में आया? ये सवाल अच्छे से समझ में आया? तो यहाँ तक अपन सवाल किए। अब अपन आगे बढ़ते हैं ना क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से, सॉरी 5 आज की दूसरा क्वेश्चन होगा। अब आज का तीसरा क्वेश्चन मतलब प्रश्नावली का छठा प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में देखिए चित्र मैंने पहले से बता रखा है ताकि टाइम की बचत हो सके। यहाँ देखिए सबसे पहले ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ये जो चतुर्भुज, ये जो वृत्त है इसके अंदर कोई चतुर्भुज होता है और इसके चारों पॉइंट, चारों भुजा है एक दूसरे से। ये देखिए इसके 4 भुजा, 1 2 3 और 4, ये सभी वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। ऐसे चतुर्भुज को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। तो इसमें देखिए ए बी सी डी चारों वृत्त की परिधि पर है, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पूछा, ये सक्रिय चतुर्भुज हो गया। आया समझ में? चलिए अब जिसके विकर्ण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसके विकर्ण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखिए यहाँ से विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है ना? अच्छी तरह बना दिया अपन ने। यदि देखिए ए बी सी डी चतुर्भुज बनाया, विकर्ण आया, ई पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। फिर बताया है कि डी बी सी 70 डिग्री है, डी बी सी 70 डिग्री है, डी बी और सी ये 70 डिग्री आया तो 70 बना दिया अपन ने। और एक है बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी ये 30 डिग्री है। तो ज्ञात करना है आपको बी सी और डी। यहाँ देखिए ज्ञात आपको क्या करना है? बी सी डी, बी सी और डी ये वाला पूरा कोण आपको ज्ञात करना है। उसके अलावा क्या ज्ञात करना है? पुनः इसने बोला ए बी और सी डी समान समान है, ये और ये आपस में बराबर है, तो ई सी डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ई सी और डी, ई सी डी ये वाला कोण भी आपको ज्ञात करना है। ये दो चीज आपको ज्ञात करके बतानी है। कौन कौन सी? एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ठीक है ना? चलिए यहां से अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले जैसे मैं एक अलग चित्र बना के आपको समझा देता हूँ। चलिए ये जो लाइन है, ये वाली लाइन बी और सी, ध्यान से देखिएगा। ये कौन बना रही है? देखिए इस जीवा से, ये जो जीवा है
जीवा से कोण कौन कौन से बन रहे हैं, देखिए एक तो ये जीवा से, एक तो ये लाइन आई ऐसे, और एक लाइन ये बन गई। एक तो ये कोण बन रहा है कोण ए वाला, ठीक है ना, ए वाला, ये 30 डिग्री वाला। फिर देखिए इस जीवा से ही एक और कोण बन रहा है, एक तो यहाँ गया, फिर यहाँ से एक सीधी लाइन ये यहाँ पर, एक जीवा से एक तो ये, और इस जीवा से एक ये, मतलब ये वाला कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ से देखिए, एक तो ये वाला कोण, एक ये वाला कोण इस जीवा से बन रहा है। कौन सी जीवा से, ये जीवा है, इस जीवा से ये दोनों कोण बन रहे हैं। मतलब ये जीवा से दो वृत्तखंड हो गए, तो एक वृत्तखंड का कोण यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, इसी जीवा से बन रहे हैं। ये ऊपर वाली साइड में एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं, तो एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण तो आपस में समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला कोण अगर 30 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। कितना होगा, 30 डिग्री का। तो इसे ही तो लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले अपन कोण, कोण कितना है ये वाला, जैसे कि बी ए सी बराबर 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। तो कोण बी ए सी बराबर कौन होगा, सी डी बी, ये आप लिख सकते हो, या बी सी डी और सी, बी डी सी भी लिख सकते हो आप, कौन बी डी सी, ठीक है ना। तो कौन बी डी सी बराबर होगा 30 डिग्री। यहाँ मैं लिखूंगा एक ही वृत्तखंड के कोण, कोण बराबर एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, बढ़िया। फिर आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आया, फिर आगे देखिए। चलिए यहाँ से मुझे ये तो कंप्लीट हो गया मेरा कि ये वाला कोण इतना आ गया। अब देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है बी डी सी, इसमें ये वाला कोण पता है मुझे कितना। अब मेरे पास ये वाला कोण आया 30, कितना आया है 30, ये 70 है। ये वाला कोण तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे, त्रिभुज बी डी सी में त्रिभुज बन रहा है जिसमें कोण ये वाला ऊपर वाला कोण, जैसे ये 70 डी रखा है, एक तो 70 डिग्री वाला देखिए, डी बी और सी, डी बी सी, कोण डी बी सी प्लस कोण बी डी सी प्लस कोण ये है बी सी और डी, कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री। यहाँ से क्या दे रखा है, ये 70 दे रखा है, ये 30 आया है मेरे पास, तो प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कितना आया, कोण बी सी डी बराबर 180 माइनस इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। यहाँ से आगे देखिए, बराबर 100 गया तो 80 डिग्री, कितना आया मेरे पास 80 डिग्री। कंप्लीट समझ में आ रहा है यहाँ से अच्छे से। ये वाला कोण कितना आया 80 डिग्री, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक। ओके, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ से देखिए आगे कितना हो गया, ये कंप्लीट हो गया अपने पास। अब यहाँ से देखिए, अब मुझे क्या दे रखा है आगे कि ए बी इक्वल है बी सी के, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होती है। मतलब ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, अतः लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, अगर भुजाएं समान हैं तो इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में समान होंगे। इस भुजा के सम्मुख कोण कितना है 30, तो इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला भी कितना होगा
बच्चों 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री। ये वाला कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री। यहाँ लिख लेते हैं 30 डिग्री। आया समझ में? कंप्लीट। अच्छा चलिए, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि ये वाला कोण है जो कोण BAC, कोण BAC इक्वल कोण BCA, CA। तो कौन आएगा यहाँ पर? कोण BCA बराबर 30 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर कि भुजाएं समान होने पर त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाएं समान होने पर इनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। सम्मुख कोण भी समान होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक बच्चों? अच्छे से समझ में आ रहा है? बढ़िया। यहाँ तक अपन ने कर दिया। यहाँ से देखिए छोटा सा रहा है, जो अपना कोण ज्ञात करना था वो छोटा सा कोण रहा है। देखिए मुझे ये वाला कोण ज्ञात करना था, ये वाला। तो यहाँ से देखिए DC या B, या मेरे पास BCD, जो अपन ने पहले से ज्ञात रख कर रखा है BCD। यहाँ देखिए BCD, ये BCD है, किस किस से मिलकर बना है? एक तो ये वाला कोण है, छोटा कोण ECD प्लस कोण एक ये BCA, ये है, ये दोनों मिलकर बनते हैं यहाँ से ये और ये। तो यहाँ से देखिए BCD आया है, ये टोटल कोण आया था, ये अपन ने पहले ज्ञात किया 80 डिग्री आया है। कितना आया है? 80 बराबर। ये वाला कोण तो मुझे ज्ञात करना है, ECD तो ज्ञात करना है, और ये कोण अपन ने आया था, ज्ञात किया था 30 डिग्री, तो वो ज्ञात करना है। ये वाला कोण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? CD बराबर, ये 30 इस साइड आता है तो 80 में से माइनस हो जाएगा, 80 माइनस 30। यहाँ से कोण ECD बराबर 80 में से 30 गया तो कितना आया? 50 डिग्री। कितना आया? 50 डिग्री। इस प्रकार से इस पूरे सवाल को अपन ने कंप्लीट किया है। आज की ये वीडियो क्लास अपनी यही तक। आगे आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें इस प्रश्नावली के अगले सवाल अपन करवाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी क्लास का फायदा हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।